गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का 7th लेसन जो कि मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका 4th एक्सरसाइज जो कि 7.4 यानी ऑप्शनल एक्सरसाइज। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2, -2 एंड b 3, 7। चलो वो रेशियो फाइंड करना है जिसमें ये दोनों पॉइंट a हो गया एक और एक b हो गया। a का दिया हुआ 2, -2, b का दिया हुआ 3, 7। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? कौन सा लाइन डिवाइड कर रहा है इसको? तो चलो बोल लेते हैं 2x + y - 4 = 0। इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो लोग हमेशा रेशियो क्या एज्यूम करते हैं, k:1। तो लेट द रेशियो इन विच the line divides AB be k:1। तो रेशियो हम लोग क्या बोल लेते हैं, k:1, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, P। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P हम लोग लिख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, mx2 + nx1 / m + n my2 + ny1 / m + n। m तो मेरा k हो गया, मतलब k × 3 3k प्लस 1 × 2 यानी 2 हो गया by k + 1, और ये हो गया मेरा 7 × k 7k - 2 by k + 1। k × 7 1 × 2, k × 7 है तो 1 × -2। फिर लिखेंगे सिंस p lies on the line। P एक लाइन पे मेरा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है किस पे, 2x + y - 4 = 0। तो ये पॉइंट इस पर सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब 2 × 3k + 2 by k + 1 प्लस y की जगह पे 7k - 2 by k + 1 - 4 = 0। ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। k + 1 मेरा पूरे में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। k + 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम। 2 × 3k 6k, 2 + 2 4 प्लस 7k - 2 -4 × k + 1 = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6k + 7k हो गया मेरा 13k, 4 - 2 हो गया +2 -4k ब्रैकेट ओपन की -4, 0 × k + 1 मेरा कितना आता है, 0। 13k - 4k मेरा कितना हो गया, 9k, 4 - 2 -2, तो k = मेरा आ गया 2/9। देयरफॉर रेशियो हम लोग तो बोले थे k:1, k मेरा कितना था 2/9:1, तो मेरा रेशियो कितना आ गया 2:9। रेशियो मेरा कितना आ गया 2:9। यही था मेरा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स x, y 1, 2 एंड 7, 0 आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स मेरे कोलिनियर है, x और y के बीच में रिलेशन, तो अगर ये मेरा कोलिनियर है मतलब इससे बनने वाला ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0। तो पॉइंट्स मेरे क्या क्या दिए हुए हैं, x, y 1, 2, और ये कितना है मेरा 7, 0। ठीक है, तो चलो a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, c बोल देते हैं। ठीक है, इस 3 पॉइंट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट प्रूफ करना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a, ये मेरा कितना हो गया x, y, कोऑर्डिनेट ऑफ b बोल देते हैं हम लोग 1, 2, कोऑर्डिनेट ऑफ c बोल देते हैं हम लोग 7, 0। अब लिखेंगे सिंस a, b, c आर कोलिनियर, ये गिवन है कि मेरा क्या है, कोलिनियर है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मॉड्यूल x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 मॉड्यूल = 0। 1/2 गया तो क्या बन गया, 0। x1 को हम लोग बोल दिए x, y2 मेरा क्या हो गया, तो ये हम लोग बोल दिए x1 y1 है ये मेरे लिए, ये है मेरे लिए x2 y2, ये है मेरे लिए x3 y3। x1 x है, y2 मेरा 2 हो गया, y3 मेरा 0 हो गया, x2 मेरा 1 हो गया, y3 तुम्हारा 0 हो गया, y1 तुम्हारा y हो गया।
x3 तुम्हारा 7 हो गया, y1 तुम्हारा y2 तुम्हारा कितना हो गया 2 हो गया, इक्वल्स टू 0 मॉड्यूल। आगे लिख लेते हैं मॉड्यूल, ये 2 माइनस 0 मेरा कितना हुआ 2, 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2 इंटू एक्स मेरा कितना हो गया 2x हो गया, प्लस देखो 0 माइनस वाई इंटू प्लस 1 माइनस वाई, ये हो गया प्लस 7y माइनस 14 मॉड्यूल इक्वल टू 0। तो देखो 2x ये प्लस 6y माइनस 14 मॉड्यूल इक्वल टू 0, तो यानी 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड्यूल जब हटा तो प्लस माइनस 0 होता, प्लस माइनस 0 बोले या 0 बोले बात एक ही है। 2 पूरे में से कॉमन x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो मेरा क्या आ गया कंडीशन x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये मेरा कंडीशन हो गया, यही मेरा क्या हो गया रिलेशन भी हो गया। ठीक है, चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि थर्ड में बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है, इससे पास करने वाला सर्किल का हमको क्या बताना है, सेंटर बताना है। ठीक है, तो एक सर्किल है, वो 3 पॉइंट से तुम्हारा क्या कर रहा है, पास कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट, 6, -6, और एक पास कर रहा है तुम्हारा 3, -7, और एक पास कर रहा है तुम्हारा 3, ये सर्किल इस तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका हमको सेंटर पॉइंट करना है। तो सेंटर को बोल लेते हैं ये मेरा क्या है x, y है, ये मेरा क्या है x, y। तो लेट क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी, सी बोल लेते हैं x, y, इसको c बोल दिए, इसको a बोल दिए, इसको b बोल दिए, इसको d बोल दिए। अब क्योंकि सेंटर है तो CA इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू CD होगा, तीनों रेडियस ही ना होगा, तीनों किसके बराबर होगा r के। तो एक बार CA इक्वल टू हम लोग CB ले लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम लोग क्या बोलते हैं, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -6 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -7 का होल स्क्वायर। ये रूट ओवर क्या होता है, इसके रूट ओवर, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो मेरा क्या होता, स्क्वायर रूट हट जाता, दोनों में साइड क्या होता है, स्क्वायर रूट जो ही था हट गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये बनता y प्लस 6, यानी वाई स्क्वायर प्लस, चलो लिख लेते हैं इसको, अगले स्टेप में स्क्वायर कर लेंगे। ये होता मेरा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस ये भी होता मेरा y प्लस 7 का होल स्क्वायर। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इक्वल्स टू 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। देखो ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 36 प्लस 36 कितना हुआ, 72 माइनस 12x प्लस 12y, 9 प्लस 49 मेरा हो गया 58 माइनस 6x प्लस 14y। चलो इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर लेके चल जाते हैं। 72 माइनस 58 माइनस 12x प्लस 6x इज इक्वल टू 14y माइनस 12y। 72 माइनस 58 ये मेरा हो गया 14 माइनस 6x इक्वल्स टू 2y। इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है ना, तो ये हो गया 7 माइनस 3x इज इक्वल टू 2y, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। यानी 7 माइनस 3x इज इक्वल टू y, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। 7 माइनस 3x इज इक्वल टू y, ये मेरा आ गया पहला इक्वेशन। तो एक इक्वेशन मेरा क्या था, 7 माइनस 3x इज इक्वल टू y, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन 1। कैसा है, जब CA इक्वल टू हम लोग CB प्रूफ किए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक बार CB इज इक्वल टू BD कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, CB इज इक्वल टू BD, CD यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। CB है तुम्हारा, तो क्या लिखते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -7 इसका होल स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस पर भी रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
तो ये क्या होता है x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस देखो ये होता है y प्लस सेवन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का होल स्क्वायर। देखो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर x माइनस थ्री का होल स्क्वायर दोनों साइड सेम है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी क्या हो गया कैंसिल, 14y प्लस 6y इक्वल टू 9 माइनस 49, 20y इक्वल्स टू माइनस 40। तो यहाँ से देखो y का मेरा वैल्यू एक सिंपल सा आ गया -2। क्या आ गया मेरा y का वैल्यू -2। हम लोग का तो पहले इक्वेशन आया हुआ है, क्या है 7 माइनस 3y इक्वल टू 3। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। 7 माइनस 3x था, सॉरी 7 माइनस 3x था इक्वल्स टू y मेरा कितना आया था -2। 7 प्लस 2 इक्वल टू 3x, 7 प्लस 2 इक्वल टू 3x, 9 इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 3। तो x का भी मेरा वैल्यू आ गया और y का भी मेरा वैल्यू आ गया और ये वैल्यू कितना आया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज, पहले x लिखते हैं जो कि मेरा 3, y मेरा कितना है -2, कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3, -2। तो इस तरीके से हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन कर लिए। देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, दो अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है, अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है। मतलब अगर इसको बोल दिए -1, 2 तो इसके अपोजिट ये हो गया मतलब 3, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, तो हम लोग के बाकी वर्टिसेस का वैल्यू फाइंड करना, तो ए बी सी और डी, ठीक है। चलो डी को हम लोग बोल देते हैं x, y। क्या बोलते थे हम लोग डी को x, y। तो देखो डी सी इज इक्वल टू, पहले बात डी है, डी सी किसके बराबर है, डी ए के बराबर है। तो हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मेरा दिया हुआ था, हम लोग को डी का फाइंड करना और बी का फाइंड करना। चलो बी को हम लोग बोल देते हैं ए, बी। बी को हम लोग क्या बोल दिए, ए, बी। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो क्या करके हम लोग देखते हैं। सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी मेरा क्या है, स्क्वायर है, तो डैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी, डी सी होगा। ए डी किसके बराबर होगा, डी सी के होगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं इसके, इक्वल होते हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y, सॉरी x माइनस -1 का होल स्क्वायर, x माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी रूट, यहाँ पे भी रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये होता है x प्लस 1 का स्क्वायर, ये होता है y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो ये +4, ये भी +4 कैंसिल, बच गया, सॉरी ये तो 4y है, 1 प्लस 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 9 माइनस 6x माइनस 4y। इस 6x को हम लोग इधर लेके आ गए, 6x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 माइनस 4y माइनस 4y। ये दोनों भी क्या हो गया, कैंसिल, तो ये लिखना हम लोग को पड़ेगा नहीं, ठीक है। 8x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू मेरा 1 आ गया, x इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया 1, एक वर्टेक्स, तो मतलब एक वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट तो मेरा आ गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना, मतलब इसका x का वैल्यू तो हम लोग को 1 पता है, अब वो कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर डायगोनल को ज्वाइन कर लें तो यहाँ पे तो एक राइट एंगल बनता है ना, यहाँ पे क्या बनता है, एक राइट एंगल बनता है। तो अगर ABCD का स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो अब AC निकाल लेते हैं, 3 यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AD, इस दोनों में x माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, जो रूट होता है वो स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे भी जो रूट होता है वो स्क्वायर से कैंसिल, प्लस CD में x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। तो देखो 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 2 - 2 का स्क्वायर 0 0, x + 1 यानी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 - 4y प्लस, अच्छा हम लोग तो x का वैल्यू निकाल भी चुके हैं, x का तो हम लोग वैल्यू निकाल भी चुके हैं, तो x का वैल्यू अगर 1 पुट भी कर दें तो ये बन जाता है 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 मतलब वाई स्क्वायर प्लस 4 - 4y प्लस x तो मेरा 1 है मतलब 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 - 4y, ठीक है। 16 = 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो देखो ये तो मेरा 2y स्क्वायर प्लस 8 - 8y है प्लस 3 - 1 -2, -2 का स्क्वायर 4, तो देखो ये एक्चुअली क्या बन गया 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y, तो ये 16 और ये 16 क्या हो गया कैंसिल, यानी 2y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 0, 2 और y कॉमन तो y - 4 इक्वल्स टू 0, तो या तो y का वैल्यू 0 आएगा या तो मेरा क्या आएगा 4, या तो मेरा y का वैल्यू क्या आएगा 0 या तो मेरा y का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। एक कोऑर्डिनेट मेरा मिल गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ D या तो 1, 0 होगा या तो 1, 4 होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ D मेरा क्या निकल गया 1, 0 या 1, 4, और इस दोनों में से कोई एक होगा। अब जब मेरा D का आ गया, हम लोग को अब B का निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ AC किसके बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के, तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट क्या हो गया 3 + -1/2, 2 + 2/2। मिड पॉइंट ऑफ BD क्या हो गया, x मेरा क्या था 1, यानी चलो लिखते हैं अभी x + a/2, y + b/2, यानी x + a/2 इज इक्वल टू 3 - 1/2 होगा, या तो 2 + 2 4/2 इक्वल्स टू y + b/2 होगा। ये 2 से 2 कैंसिल, x + a इज इक्वल टू 2, ये से 2 टाइम्स में कैंसिल, 4 इज इक्वल्स टू y + b। हम लोग निकाल चुके हैं, x का तो वैल्यू हर टाइम कितना है 1 है, x का वैल्यू हर टाइम कितना है 1, तो 1 + a इज इक्वल टू 2, a इक्वल टू तो मेरा यहाँ से कितना आ गया 1। अब व्हेन b इक्वल्स टू 0 तो 4 इक्वल्स टू y + 0, तो y इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया 4, तो अगर 1, 0 ले रहे तो ये कितना आ रहा है 1, 4 आ रहा है, और व्हेन b इक्वल्स टू 4 तो 4 इज इक्वल टू y + 4, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0, तो ये मेरा कितना आ जाएगा फिर 1, 0, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ D मेरा क्या था 1, 0 और 1, 4, कोऑर्डिनेट ऑफ B 1, 0 पे आ रहा था मेरा 1, 4, और ये मेरा कितना आ रहा था 1, 0। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अगर ये मेरा 1, 0 है तो ये मेरा 1, 4 आएगा, अगर D मेरा 1, 4 है तो ये मेरा कितना आएगा 1, 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बोल रहा है द क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter. कितने डिस्टेंस पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे। There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. देखते हैं लोग आगे फिगर को। The students are to sow seeds for the flowering plants on the remaining area of the plot. तो हम लोग को रिमेनिंग एरिया में करना है, कितने डिस्टेंस पे हो रहा है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो रहा है मेरा, ठीक है। तो ये था मेरा जहाँ पे वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगा रहे हैं,
तो ये 10 हो गया, तो ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। इस तरीके से बोल रहा है टेकिंग ए ऑरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर का हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पहले निकाल लेते हैं। ये तो मेरा कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी तो उतना ही रहेगा, 15 रहेगा। ये भी कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम लोग को पहले कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू लिखना है। ओ कोऑर्डिनेट माना तो हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू देखो ये 3, 2 है। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू मेरा क्या हो गया, 3, 2 हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ पी देखो, पी यहाँ पे 4 और 6, 4, 6। कोऑर्डिनेट ऑफ आर यहाँ पे 6 और 5, 6, 5। तो 3, 2 हो गया, 4, 6 हो गया और 6, 5 आ गया। जब AD को हम लोग बेस और AB को एज ए मतलब सॉरी AD को एज ए हॉरिजॉन्टल और यानी बोल रहे AD को एज ए एक्स एक्सिस और AB को एज ए जब हम लोग वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए PQR के। ठीक है, अब व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस PQR इफ C इज द ओरिजिन। अगर मेरा C ओरिजिन होता तो मेरा क्या होगा, हम लोग को ये बताना है कि ट्रायंगल PQR का कोऑर्डिनेट। तो चलो देख लेते हैं फिगर। अगर ये मेरा C कोऑर्डिनेट है अब, तो अब मेरा PQR का मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा व्हेन A इज ओरिजिन, जब A मेरा क्या है, ओरिजिन है। व्हेन C इज ओरिजिन, जब C मेरा ओरिजिन है। देखो सब बात वही रहेगा। इस टाइम पे ये मेरा 1 कहलाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो देखते हैं अब। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक एक करके देखते जाते हैं। पहले हम लोग किसका लिखे हुए थे, क्यू का लिखे हुए थे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पे आते हैं। तो ये मेरा 13 पे आ रहा है, ये मेरा 13 पे आ रहा है, और यहाँ पे ये कितने पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। तो 13, 6 क्या होता है मेरा 13, 6। ये मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू मेरा क्या होता है, 13, 6 होता। ठीक है, अब ये मेरा क्या होता है कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो देखो ये मेरा 12 है, और ये यहाँ पे कितना पे आता, 3 पे आता। मेरा कितना आता, 32 पे आता। ये यहाँ पे सेकंड पार्ट पे है ना, तो ये मेरा होता 2, 12, 2। ये मेरा कितना होता, 12, 2 होता। आर जो होता वो क्या होता, तो देखो ये मेरा आर 10 है, और ये यहाँ पे 3 पे जाता। तो आर मेरा क्या होता है, 10, 3 होता। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब C का ओरिजिन लेना था, हम लोग PQR का कोऑर्डिनेट फाइंड कर ली। जब मेरा A ओरिजिन था, तो हम लोग PQR का मेरा कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। एक बार फिर से क्वेश्चन पे आते, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR। तो इफ C इज ओरिजिन, जब मेरा C ओरिजिन है तो मेरा PQR का कोऑर्डिनेट आ गया। आल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल इन दीज केसेस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। दोनों ट्रायंगल का हमको फिर एरिया निकालना और फिर हम लोग को क्या ऑब्जर्व हुआ ये हम लोग को बताना है। तो एक तो मेरा ट्रायंगल है, एक मेरा ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस क्या क्या है, P को बोल देते हैं 4, 6 है मेरा। Q जो है वो मेरा 3, 2, और एक है ये मेरा 6, 5। ठीक है, 4, 6 3, 2 6, 5। 4, 6 का हम लोग क्या ले लिए, 12, 2 भी ले लिए हैं। 3, 2 को हम लोग और क्या लेना है, 13, 6 लेना है। 6, 5 को हम लोग 10, 3। चलो एक करके हम लोग ये सब का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों केसेस में हम लोग एरिया निकालते हैं। तो when A is origin, area of ट्रायंगल PQR। PQR का मेरा एरिया क्या होता, फॉर्मूला होता 1/2 मॉड्यूल x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो 1/2 मॉड्यूल x1 को अगर 4 बोल दी, मतलब ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। 4 y2 है मेरा 2, y3 है मेरा 5, x2 है मेरा 3, y3 है 5, y1 है 6, x3 है 6,
y1 है 6, y2 है मेरा 2, ठीक है। तो 1/2, 2 - 5 -3 × 4 -12 प्लस 5 - 6 -1 प्लस × 3 -3 प्लस 6 - 2 4, 6 4 जा 24। तो 1/2 -25 प्लस 24, तो ये आता है 1/2। ये मेरा कितना आता है 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्या होता है इसका एरिया 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। व्हेन C इज ऑरिजिन, जब C मेरा ऑरिजिन था तो एरिया क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। फॉर्मूला तो मेरा ये रहता, डायरेक्टली लिखते हैं 1/2 मॉड्यूल x1 इज मेरा 12 हो जाता, y2 6 होता और ये मेरा 3 होता, प्लस ये होता 13, ये होता 3 - 2 प्लस 10 2 - 6। तो 1/2 6 - 3 3, 12 × 3 36 प्लस 3 - 2 1 मतलब प्लस 13, 2 - 6 -4 मतलब -40। तो ये आता 1/2, 36 प्लस 13 होता है मेरा 49 -40। तो ये आता 9/2, क्या आता मेरा 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसका मेरा क्या आता 9/2 स्क्वायर यूनिट्स आता। ठीक है, ये -15 है, -15 प्लस 24। तो देखो दोनों केस में मेरा एरिया कितना है 9/2, दोनों केस में मेरा एरिया कितना है 9/2। मतलब अगर हम लोग किधर से भी काउंट किए तो दोनों केस में, इस केस में, बस इस केस में, ऐसा नहीं कि हर केस में, इस केस में मेरा एरिया क्या है सेम है, एरिया इज सेम। हम लोग क्या बोल देंगे एरिया इज सेम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन देख लिए।